के लिए 2 and 3 BHK का ऑप्शंस लेकर के आया हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ किचन। तो दिस इज योर एंटायर प्रोजेक्ट। तो बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो आपका एक बेडरूम उस तरफ और बाकी दोनों बेडरूम इसमें ऑलमोस्ट 11x10 का साइज है। टाइल्स आप नीचे देख लीजिए। स्पेस इज प्रिटी ऑसम, अमेजिंग, एंड दिस इज योर स्पेशियस मास्टर बेडरूम। एंड दैट इज व्हाट आई फील इज द नेगेटिव पार्ट, बट ठीक है, चलता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व। आज मैं मगरपट्टा आया हूँ और आपके लिए 2 and 3 BHK का ऑप्शंस लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये लॉबी दिखाना चाहूँगा। ये सैम्पल लॉबी बिल्डर ने बना के रखी है कि आपको जब एक्चुअल बिल्डिंग में पोजेशन मिलेगा तो आपकी लॉबी कैसे रहने वाली है। 2 फ्लैट इस तरफ रहेंगे, 2 फ्लैट उस तरफ रहेंगे। 3 लिफ्ट रहने वाली है। 2 BHK 857 कारपेट सैम्पल फ्लैट, उसका भी दिखाना है। 3 BHK 1160 कारपेट एंड 1107 कारपेट। तो 2 वेरिएशन है 3 BHK के, टावर वाइज वेरी करता है 3 BHK। 2 BHK 857 कारपेट रिमेन्स द सेम। प्राइस पॉइंट की बात करूं तो 1 करोड़ 5 लाख से लेकर के 1 करोड़ 14 लाख का कॉस्ट है फॉर 2 BHK 857 कारपेट। एंड 3 BHK की बात करूं तो 1.5 CR से लेकर के 1.6 CR का कॉस्ट है। बेसिस फ्लोर एंड यूनिट व्हाट यू चूज। 1160 कारपेट जो टावर था वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। अभी जो अवेलेबल है इनके पास 1107 कारपेट का है। तो वैसे तो सैम्पल फ्लैट 1160 का दिखाऊंगा, उसी में डिफरेंसेस थोड़ा सा बता दूंगा मैं। 2 BHK का सैम्पल फ्लैट एज इट इज़ रहने वाला है। तो सैम्पल फ्लैट देखते देखते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्पीड से चल रहा है और हम कंस्ट्रक्शन देख भी पाएंगे, तो आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं उस टाइम बता दूंगा जब हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले आपका ये लॉबी स्पेस हो जाता है। अंदर की तरफ आएंगे और अंदर आते ही यू गेट योर किचन ऑन दिस साइड। ऑलमोस्ट 15x8 का साइज है ये। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ किचन। इनक्लोज ड्राई एरिया के साथ। इस बिल्डर के मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में ड्राई स्पेस सेपरेट नहीं होता है, इनक्लोज ही रहता है। दिस कम्स विद वॉशिंग मशीन के साइड विद प्लग पॉइंट एंड वाटर इनलेट आउटलेट। सिंक आप देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील सिंक विद दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। टाइल्स आप देख लीजिए, सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। कैबिनेट्स, ट्रॉली ओनली फॉर डेमो, इसके ऑफर आते जाते रहते हैं, वो टाइम एंड अगेन आपको अवेल करना पड़ेगा। और इनक्लोज होने के कारण यूटिलाइजेशन आप पूरा कर सकते हैं। जैसे देखिए इनक्लोज स्पेस में इन्होंने कैबिनेट बना के रखा है, आप लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और ये साइड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड विंडो आपका सेम ऐसे रहने वाला है विथ मॉस्किटो मेश, सो आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल हैव अ लुक एट योर स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। सो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ वेरी नाइस साइज। दिस इज़ ऑलमोस्ट 16x18 का साइज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट 16x18 तो 18x16 विच इज़ रियली वेरी गुड। आप जैसा देख पा रहे हैं डाइनिंग स्पेस बड़े आराम से यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है। हॉरिजॉन्टली रखा है, वर्टिकली भी रख सकते हैं, स्पेस का इशू नहीं है। यू गॉट योर बिग साइज ऑफ सोफा till that side. That space you can also utilize separately and builder has very beautifully shown कि आप किस तरीके से अपने फर्नीचर को लगा सकते हैं, फिर भी स्पेस काफ़ी अच्छा है। पूरे घर में आपको विट्रीफाइड फ्लोरिंग मिल जाएगी सेम एक्सेप्ट फॉर बेडरूम। बेडरूम में क्या मिल रहा है वो मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा। अभी इस तरफ में हम आते हैं एंड विल चेक आउट द बालकनी स्पेस। सो यू गेट दिस बिग साइज ऑफ बालकनी along with mosquito mesh, so wind का flow बना रहे। and ये आपकी covered balcony as it is रहने वाली है and you can very clearly see what kind of tiles you are going to get. This is wooden finish tiles. अब करते हैं प्रोजेक्ट की बात बाकी घर के बाकी बेडरूम्स को देखने के पहले। so this is your entire project। जैसा आप देख रहे हैं सामने टावर A1, A2, A3 8.5 एकड़ का ये लैंड पार्सल है पूरा का पूरा, जिसमें
ये टावर ए है, टावर A1, A2, A3, सारे के सारे 3 BHK इंटरनल है फेसिंग, यानी कि ये बीच में जो आप पोडियम देख रहे हैं 2.5 एकड़ का, 2.7 एकर्स का ये पोडियम स्पेस है, एमिनिटी का स्पेस है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे भी एमिनिटी है, वो मॉडल बीच बीच में रन करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। सामने आप जैसा देख रहे हैं वो क्लब हाउस बन रहा है, तो सामने ये क्लब हाउस बन रहा है, बीच में सारी एमिनिटी बनेगी, स्विमिंग पूल बनेगा, ब्यूटिफिकेशन होगा। क्लब हाउस के बैक साइड में देर आर फर्दर मोर टावर्स एंड उस साइड में भी और टावर्स आने वाले हैं। टोटल इसमें 10 विंग्स रहने वाले हैं, 4 टावर्स आने वाले हैं। सो इस तरफ में B2 का काम चल रहा है, इस तरफ में B2 का काम चल रहा है, इस तरफ A टावर तो आपने ऑलरेडी देख लिया, काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी स्पीड से हुआ है। पार्किंग का भी स्पेस यहाँ नीचे है, पोडियम के नीचे का स्पेस रहेगा और बेसमेंट पार्किंग भी अवेलेबल है। अंदर की तरफ चलेंगे एंड विल चेक आउट द बेडरूम्स। सो बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, तो आपका एक बेडरूम उस तरफ और बाकी दोनों बेडरूम इस तरफ आ जाता है। तो बेडरूम देखते हैं। सो फर्स्ट बेडरूम एंड दिस इज़ योर 15x10 का फर्स्ट बेडरूम। जस्ट लुक एट द स्पेस, फ्री स्पेस ओवर हियर, लवली विथ वार्डरोब स्पेस, बेड, एक्स्ट्रा फर्नीचर, स्पेस इज प्रिटी ऑसम, अमेजिंग। ये कबर्ड यहाँ ना लगा करके आपने यहाँ लगाया रहता है, यहाँ पे बहुत क्लियर आपको दिख रहा होगा, विंडो से भी दिख रहा होगा। 2 फीट का प्रॉपर स्पेस दे के रखा है आपके कबर्ड बनाने के लिए, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इस तरफ भी दे के रखा हुआ है। सो कबर्ड स्पेस सेपरेट होने की वजह से आपका पूरा रूम यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि कबर्ड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइल्स आप देख लीजिए, जैसा मैंने बोला था पूरे घर में विट्रीफाइड रहेगी। यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स मिलेगी। इस तरफ में इसका वॉशरूम है, वॉशरूम चेकआउट कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर लवली वॉशरूम। सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। नीचे की टाइल्स देख लीजिए, एंटीस्किड टाइल्स है, ऊपर सिरामिक एंटीस्किड टाइल्स है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, ये आपका सेम सिमिलर रहने वाला है डिज़ाइन में। स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग जैगुआर और इक्विवेलेंट ब्रांड का मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने ड्यूरावेट एंड कोहलर दिखाया है, बट दे आर सेइंग कि आपको जैगुआर मिलेगा। अब मैंने वॉशरूम आपको क्लियर कर दिया है। फॉल सीलिंग में बिल्डर की तरफ से आपको मिलने वाला है, तो स्पेसिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी वॉशरूम में वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम उसके डिज़ाइंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स हेड टूवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम और कॉमन बेडरूम और कॉमन वॉशरूम। सो हॉल के अक्रॉस दिस साइड यू गॉट योर कॉमन वॉशरूम, कॉमन बेडरूम। लेट्स हैव अ लुक एट कॉमन बेडरूम। अगेन किड्स बेडरूम है, ऑलमोस्ट 11x10 का साइज़ है। टाइल्स आप नीचे देख लीजिए, कबर्ड स्पेस, बेड, स्टिल यू गॉट लवली स्पेस ओवर हेयर। वो कबर्ड वहाँ न रख करके आपने यहाँ लगा दिया रहता है, क्योंकि कबर्ड स्पेस सेपरेट दिया है, तो आपका पूरा 11x10 यूटिलाइज हो जाता। लेट्स हैव अ लुक एट द विंडो, क्योंकि मैं फर्स्ट बेडरूम में एक्सप्लेन करना भूल गया। सो आपका ऐसे ही बिग साइज़ का रहने वाला है विथ मॉस्किटो मैश, एंड फॉर सेफ्टी दे आर गिविंग यू दिस इनविंसिबल ग्रिल। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर, क्योंकि आपका व्यू बना रहता है ग्रिल से, वो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो आपका व्यू भी बना रहता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड, एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो सिक्योरिटी भी बनी रहती है। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे एंड लेट्स हैव अ लुक एट कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम आप देख लीजिए, टाइल्स आप देख लीजिए, स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम सिमिलर आपको टाइल्स मिलने वाला है, डिज़ाइंस आप चेक कर लीजिए। लेट्स हैव अ लुक एट master bedroom, and this is your spacious master bedroom, 14.5 by 10.5 का approx size है। just look at the free space over here, look at the bed, cupboard, still the space is wonderful। cupboard वहाँ ना लगा के यहाँ लगा दो, यहाँ पे भी separate cupboard space दिया हुआ है, तो आप ये पूरा रूम स्क्वायर इंच कोना सब कुछ प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन कम विथ अ विंडो विथ इनविंसिबल ग्रिल, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। पूरे फ्लैट में सिर्फ एक बालकनी है जो लिविंग को लग करके है, दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ द नेगेटिव पार्ट, बट ठीक है, चलता है। जिनको बड़े रूम साइज चाहिए बालकनी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस तरफ में आपका मास्टर वॉशरूम है, एंड लुक एट द टाइल्स, पूरा डिफरेंट है जो अभी तक हमने देखा। नीचे की टाइल्स तो सेम आपको मिलने वाली है, एंड लुक एट द फिनिशिंग ओवर हियर विद वुडन टेक्सचर टाइल्स। अब बात कर लेते हैं कि ये तो 1160 का कारपेट हो गया, तो 1107 कारपेट में
क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस, जो आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि 15/10 का जो फर्स्ट बेडरूम है वो आपका यहाँ आ जाता है और 14.5/10.6 का ये बेडरूम वहाँ चला जाता है। सेकेंड डिफरेंस, ये आपका 18/16 का ऑलमोस्ट साइज़ है, बट वहाँ पे आपको 18/12 का साइज़ मिलेगा। सो दे आर सेविंग, ये डेड स्पेस को ये लोग यहाँ पे सेव कर पा रहे हैं। एंड बाकी पूरा घर आपका एज इट इज़ रहने वाला था। जो मेजर चेंजेस है, ये दोनों बेडरूम एक्सचेंज हो जाते हैं एंड ये आपका लिविंग स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है एंड किचन में भी एक चेंज आता है, क्योंकि जब लिविंग स्पेस कम हो रहा है तो किचन भी 15/8 की जगह 12/8 का हो जाता है। तो दीज आर द 3 डिफरेंस बिटवीन बोथ द फ्लैट्स। सो इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए, 2 BHK। अगर आपको 2 BHK में इंटरेस्टेड है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। लेट्स हेड टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।